जयगढ़ का ये किला क्या सच में बस आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था? क्या है इस किले के अंदर छिपे हुए कुएं का राज, जहां आज भी गूंजती है चीखें? क्या सच में यहाँ बस पानी का टैंक है ये, या नीचे और भी कुछ छुपा हुआ है? क्या है उस खजाने का राज जो आज भी भारत सरकार ढूंढती है लेकिन कुछ पता नहीं लगा पाती? क्या बस ये एक तोप बनाने की फैक्ट्री है, या इसमें और भी कुछ छुपे हुए हैं राज? आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो जयगढ़ किले का ट्रिप हमारा हो चुका है शुरू। यहाँ लेफ्ट साइड से हम लोगों ने टिकट लिया। टिकट का प्राइस है 150 और लेके हम आज अपना जर्नी शुरू करते हैं। तो यहाँ से अपना ट्रिप स्टार्ट होता है। एंटर करने के बाद ही ये जो एरिया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जवान तोप, और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ का वो तोप जो कि खुद में एक बेमिसाल चीज़ है और बहुत ही फेमस है। जयगढ़ फोर्ट से ज़्यादा उस तोप के बारे लोग जानना चाहते हैं। तो अभी जो ये एरिया वगैरह है, इसमें बहुत सारे जंगल झाड़ी वगैरह निकल चुके हैं, और ये एक्चुअली मिट्टी वाला एरिया है। ये पेड़ वगैरह ये सब तो आई थिंक बहुत पुराना है। तो दोस्तों कहते हैं कि जयगढ़ किला को बनाया गया था आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए। कैसे सुरक्षा करता था ये, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग अंदर देखने वाले हैं अभी। तो एंट्री के साथ ही आपको यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया दिख रहा होगा। तो इस एरिया के पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब जवान तोप, जो कि ऊपर में है, अभी हम लोग जाएंगे, जवान तोप को वहाँ पे इंस्टॉल किया गया, तो उसका साउंड इतना ज़्यादा था, वो जो भी इंजीनियर ने बनाया था उनको ये समझ में आ गया था। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, ये बोला था कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ बनाओ जिसमें पानी स्टोर हो। तो जो पहाड़ों के पानी होते थे वो यहाँ पे आते थे और यहाँ पानी भर जाता था। जब उसको उन्होंने ये सोचा था कि फायर करेंगे तब इस पानी के अंदर सब डुबकी मारेंगे ताकि उसके साउंड से किसी को कुछ नुकसान ना पहुँचे। लेकिन आगे क्या हुआ वो हम वहाँ चल के डिस्कस करते हैं। तो ये जो एरिया है, ये एरिया में जो आपको अभी तोप दिख रहा है, ये है जवान तोप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तोप है। इस तोप की खास बात यह है कि ये अष्ट धातु से बना हुआ है, और ये तोप का वेट जो है 50 टन है। 50 टन। और दूसरी बात ये है कि इस तोप में जो गोला लगता है, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं, वो गोला का वेट है 50 किलो। और इस तोप को एक बार चलाया गया था, और जब एक बार इसको टेस्ट किया गया तो ये जब चला तो इस तोप से जो गोला निकला वो 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा है, 35 किलोमीटर दूर। और जहाँ पे गिरा उस जगह का नाम है चाकसू, जहाँ पे उसने एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। दशहरा के दिन आज भी राजा जो है पद्मनाभ सिंह महाराज वो आते हैं, इस तोप की पूजा होती है, और ये तोप अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। सोचो एक बार ही चलाया गया है और उसमें इतना बड़ा खतरनाक सीन हुआ था, उसके बाद से कभी ये तोप को चलाया नहीं गया है। ये तोप को चलाने के लिए क्या हुआ था कि इस तोप को बैलों के द्वारा खींच के यहाँ पे लाया गया था। लाने के बाद इसको यहाँ पे सेट किया गया। इसका जो तिल्ली होता है, यानी जिस पे आग लगाते, उसको नीचे तक ले जाया गया था, जहाँ पे वो हमने अभी देखा कि बड़ा सा गड्ढा टाइप का किया है पानी स्टोरेज का। वहाँ से आग लगाया गया था, और आग लगाने के बाद ये था कि जो लोग हैं सब उस पानी में कूद जाएंगे ताकि उनको कुछ ना हो। लेकिन जिसने आग लगाया था वो इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि इसके साउंड से उसके कान के पर्दे फट गए थे और उसको हार्ट अटैक या ऐसा कुछ आया था, जिसके कारण वो मर गया था। इतना पावरफुल है ये तोप। ये तोप उसके बाद से कभी नहीं चला, और ये तो वैसा का वैसा ही है। कहते हैं अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। अष्ट धातु का बना हुआ है, और भाई 50 टन है, 5 नहीं 50 टन, 50 किलो का तो इसको तोप गोला है, जो अभी हम अंदर जाके देखेंगे। और इस जगह से आपको दिखेगा पूरा का पूरा सिटी। अभी तो एक्चुअली थोड़ा कोहरा टाइप का है क्योंकि ठंड आ चुका है। तो वहाँ आपको दिख रहा होगा जल महल। तो सोचो यहाँ से बनाया गया था कि जल महल भी दिखे। और इस साइड है अपना आमेर फोर्ट। वो जो झंडा आपको सामने दिख रहा है उसकी भी एक स्टोरी है। उस झंडे के ऊपर एक झंडा दिख रहा है, तो ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम देखते हैं आगे का नज़ारा, और यहाँ से आपको दिखाते हैं एक ऐसा चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है इनका पाइप सिस्टम। तो ये जो रास्ता है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अंदर ही अंदर चैनल बनाया गया है जिसमें पानी जाता था। यानी जो पानी है वो इसके अंदर आता था और अंदर पानी स्टोर होता था।
जो हम अभी आगे देखेंगे तो जयगढ़ किला जो है वो बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था उनका सारा सामान बनाने का, आर्म्स वगैरह बनाने का, बल्कि यहाँ पे पानी का भी बहुत अच्छा स्टोरेज सिस्टम बनाया गया था उस टाइम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो नाली टाइप का बनाया गया है, ये एक्चुअली नाली नहीं है, ये है आपका पानी का चैनल। यानी उधर से पहाड़ों से उस रास्ते के थ्रू पानी आता था, इसके थ्रू वो आगे जाता है जहाँ पे स्टोर होता था सारा का सारा पानी। तो इस फोर्ट में आपको बहुत सारे ऐसे होल्स दिखेंगे। इन होल्स को अगर आप इग्नोर मार रहे हो तो उससे बेटर है आप पहले इसको देख लो। ये जो होल्स है इसको इस तरीके से बनाया गया था कि यहाँ से जो है दुश्मन को पूरा देखा जाएगा, लेकिन दुश्मन वहाँ से आपको देख नहीं सकता है। और साथ ही यहाँ से दुश्मन को अच्छी तरीके से टारगेट करके, निशाना करके मारा जा सकता है, लेकिन दुश्मन वहाँ से कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ से देख सकते हो क्लियर आपको पूरा व्यू मिलेगा। और ये जो दीवार है ये चारों तरफ है और इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा हर जगह आपको होल दिख रहे होंगे। इवन वो वाला जो एरिया है वहाँ पे भी आपको होल दिखेगा और इसमें तो दिख ही रहा है। तो ये इसलिए बनाया गया था ताकि इस किले को भी प्रोटेक्ट किया जाए बाकी लोगों से। और ये जो एरिया है अगर इधर से कोई भी अटैक करता है तो यहाँ से इजीली जो है यहाँ के सिपाही उनको अटैक कर सकते हैं। और ये बड़े बड़े जो लगाए गए हैं ये लगाए गए थे कैनन के लिए, तोप के लिए, कि यहाँ से तोप चलाया जा सके। यहाँ से आप देख सकते हो यही जो रास्ता है ये आमेर जाता है, यानी इसके पीछे ही आमेर है। और ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा होगा, इधर आपको वॉल दिख रहा होगा, ये वॉल पूरा एरिया में घुमा हुआ है जो कि पूरे के पूरे एरिया को कवर कर रहा है। यहाँ से अभी हम अंदर आए और अंदर आने के बाद ये जो एरिया है ये उस टाइम का स्टेबल है, अस्तबल, यानी यहाँ पे घोड़े रखे जाते थे। अभी इसको बंद कर दिया गया है। ये एरिया में पूरा घोड़ा रखा जाता था और यहाँ से सारे के सारे घोड़े को है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। ये गेट था, ये आई थिंक अभी भी बंद किया हुआ है। तो जयगढ़ किला जो है ये मानसिंह ने बनवाया था और बहुत पुराना है। उसके बाद फिर इसको आगे और भी बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। जयगढ़ किला जो है ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था, 1756 में आई थिंक। और भाई तब का बनाया हुआ चीज़ अभी भी एकदम टिका हुआ है। तो अभी जो आपको पीछे जो ये टावर दिख रहा है, इस टावर के ऊपर एक झंडा है जो मैं अभी आपके आगे जाके दिखाऊंगा। इस झंडे की एक अलग स्टोरी है। जब मानसिंह जो है वो 5 राज्यों को जीते थे, उस 5 राज्यों को जीतने के बाद उनको अकबर ने दिया सवाई का सरनेम। और जब सवाई का सरनेम मिला उसके बाद किलों में ना झंडे लगाने चालू हुए 5 कलर के, जो इंडिकेट करते, ये सिंबलाइज थे कि वो 5 अलग अलग कंट्री को, देशों को जीते हैं। और इस झंडे के ऊपर जो आपको एक झंडा दिख रहा होगा वो ये सिंबल है कि अभी जयपुर में, जयपुर के जो रीसेंट राजा है पद्मनंद सिंह महाराज, वो अभी इस सिटी में है। जब वो नहीं रहते हैं तब वो झंडे को वहाँ से हटा दिया जाता है। और ठीक उसके नीचे जो 5 कलर का झंडा दिख रहा है वही है वो झंडे का सिंबल कि जब सवाई मानसिंह 5 कंट्री को जीते थे तब उनको अकबर ने वो सरनेम दिया था सवाई। और तब से जितने भी जयपुर में किले हैं उसमें ये झंडा लगाया जाता है। तो जब अकबर का शासन था उस टाइम मारवाड़ और मेवाड़ 2 अलग अलग जगह है। मारवाड़ जो जयपुर एरिया है, मेवाड़ जो उदयपुर एरिया है। तो मारवाड़ अपना घुटना टेक दिया था अकबर के सामने, संधिकरण जो होता है, हाथ मिला लिया था। लेकिन मेवाड़ ने कभी नहीं किया। इसलिए मारवाड़ के जितने भी राजा हैं उनको अकबर ने अपना सरनेम दिया, सवाई नाम दिया। और उसके बाद फिर जब औरंगजेब आए तो औरंगजेब ने मिर्जा सरनेम दिया, मिर्जा, और उससे पहले था सवाई। ये जगह में आपको दिख रहा होगा ऊपर में छोटे छोटे होल जो कि तोप, तीर वगैरह के लिए था। और यहाँ जो नीचे आपको दिख रहा है ये उस टाइम था गरम तेल और गरम पानी डालने के लिए, कि इन केस अगर बहुत ज़्यादा सेना आ गए तो यहाँ से गरम पानी और गरम तेल डाले जाते थे। तो अभी जो ये एरिया में हम जा रहे हैं ये देखो किले का दीवार है और इसके इधर हम लोग आए हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे बनाया गया था कुआं। और इस कुआं की क्या स्टोरी है, तो ये था मौत का कुआं। मौत का कुआं क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऐसे थे जो नियम को तोड़ते थे, नियम भंग करते थे, तो राजा उसको यहाँ अंदर डालते थे। इस रास्ते से वो अंदर आता था और उसके बाद यहाँ से उसके ऊपर गरम तेल, पानी
गर्म पानी वगैरह फेंका जाता था, उसको तब तक तड़पाया जाता था जब तक उसकी जान ना निकल जाए। तो ये है उस टाइम का मौत का कुआं। अब ये सारी चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली घर के अंदर तो नहीं होंगी, घर के बाहर होंगी, और घर के बाहर होने के लिए वो किला के बाहर होना चाहिए। तो अभी आपको दिखाते हैं कैसे किला के बाहर है। ये जो वॉल आपको दिख रहा है, ये वॉल है, इसके अंदर है आपका किला, और ये वॉल के बाहर है ये, यानी ये किले के बाहर है। इस तरीके की चीज़ें जो है ऑब्वियसली घर के अंदर तो आप किसी को मारोगे नहीं, अपशगुन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए उसको बाहर रखा जाता था। और ये है उस टाइम का सीढ़ी जो आपको अंदर लेके जाता है। तो यहाँ से हम चलते हैं नीचे। भाई थोड़ा सा तो डर लग रहा है। और ये नीचे आ गया, और इधर से और भी रास्ते हैं जो अभी बंद कर दिए गए हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं ऊपर, क्योंकि हमें नीचे नहीं जाना है, और यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो कोई भी ऐसा हो जो रूल को नहीं फॉलो करता है, जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है जिसको अथॉरिटी है फांसी का सज़ा, उस टाइम राजा को था। तो ये जयगढ़ किला जो था, यहीं पे सबको सज़ा दी जाती थी, सजाए मौत। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे 3 पानी का टैंक है, और इसमें से एक पानी का टैंक था जिसमें मानसिंह ने सारे के सारे ट्रेजर छुपाए थे। यानी जब भी वो कोई भी देश लूट के आते थे तो कहते हैं यही टैंक के नीचे वो सारा का सारा खजाना छुपाया जाता था। और 1976 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी, तब कोई एक पॉलिटिकल नेता है जिसने पूरा का पूरा सोना निकाल लिया था। तो पहले हम ये टैंक देखेंगे, उसके बाद में बाकी 2 टैंक देखेंगे। तो इस टैंक के पहले अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये पूरा का पूरा पानी का टैंक। ये है उस टाइम का पानी का टैंक, और अभी भाई पानी पूरा भरा हुआ है। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो उतना पानी नहीं था। तो ये जो है, ये है उस टाइम का पानी का टैंक। इसमें आप देख सकते हो अभी भी पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, और यहाँ पे कहते हैं कि 40,000 लीटर पानी स्टोर हो सकता है। 40,000 गैलन, इतना इसका कैपेसिटी था। तो 1976 में जब इमरजेंसी लगा था तो इसी जगह को खाली करवाया गया था। इंदिरा गांधी ने इसी जगह को खाली करवाया, और कहते हैं इसके नीचे जो है इसके नीचे एक तहखाना है, और उस तहखाने में जो है सोना छिपाया गया था। यानी मानसिंह जितना भी सोना लूट के लाते थे उस सोना को यहाँ पे छुपाते थे, इसके नीचे। इंदिरा गांधी ने पूरा पानी क्लीन करवाया, उसके बाद इसको खुदवाया, उसके बाद यहाँ से कहते हैं सोना निकाला गया। अब पॉलिटिकली अगर देखोगे कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि सोना निकाला गया है, लेकिन अगर सोना नहीं निकाला गया तो क्यों उस टाइम 48 घंटे के लिए दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे को क्लोज कर दिया गया था। तो अभी बहुत ही ज़्यादा अंदर उमस है, क्योंकि पानी का जो भाप है वो बाहर आ रहा है। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे 81 पिलर्स है, 8 + 1 9। एक रो में 9 पिलर है, तो वो 9, यानी 9 उस टाइम में राजा जो है उसको लकी नंबर मानते थे, इसीलिए 9 को लेके ये पूरा का पूरा बनाया गया है कंसेप्ट। और दूसरी बात ये है कि जितने भी सोना था जो भी मानसिंह ने छुपाया था, कहते हैं जयसिंह द्वितीय ने उसमें से कुछ सोना यूज़ करके जयपुर शहर बसाया, और बाकी सोना को जो यहीं पे रख दिया। फिर 1976 में जो हुआ वो तो सबको पता ही है। पॉलिटिकली कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों हाईवे को बंद किया गया था। तो खैर वो अलग चीज़ है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, वो अपना काम भी नहीं है। ये था अपना पहला टैंक। बाकी यहाँ पे और 2 टैंक हैं, ये भी एक टैंक है, वो भी एक टैंक है। ये जो टैंक का पानी है ये उस टाइम यूज़ किया जाता था पानी पीने के लिए, और ये जो 2 टैंक है इसका पानी जो है वो उस टाइम पशुओं को दिया जाता था, और साथ ही पशुओं को नहलाने के लिए और बाकी कामों के लिए यूज़ किया जाता था। तो इस टैंक में जाने का जो रास्ता है वो आगे से है, जहां हम जाएंगे। अब बात आता है कि इतना पानी आता कहां से है और अभी भी कहां से आ रहा है। तो आपने देखा कि मैंने पहले ही दिखाया कि ये सारा एरिया जो है इसमें टनल्स बनाए गए हैं, चैनल्स बनाए गए हैं। उसी के थ्रू पानी जो है यहाँ आता था और वही पानी स्टोर होता था। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसमें अभी भी पानी दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में, लेकिन यहाँ पे इधर देखेंगे तो अभी भी पानी है। तो इस पानी का यूज़ किया जाता था उस टाइम
पशुओं को नहलाने में। और जब इसका पानी यहाँ से भर जाता था तो इस पाइप के थ्रू पानी उस चेम्बर में जाता था जहाँ पे वहाँ पे भी पानी स्टोर होता था। ये कोई लोहा या सीमेंट वगैरह का पाइप नहीं है, उस टाइम पत्थर को छेद करके पाइप बनाया गया था, जो अभी भी ठीक है। और इसी चेम्बर से पानी आगे बढ़ के उस चेम्बर में जाता था, वहाँ पे एक्स्ट्रा पानी स्टोर होता था। तो सोचो जयगढ़ किला जो है कितना एडवांस था उस टाइम में। 1756 की बात है ये। आज हम कोई भी घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, पानी जो है जाम हो जाता है, पाइप्स जाम होते हैं, लेकिन वो उस टाइम भी बनाया गया था और अभी तक एकदम ठीक है। मतलब क्या तकनीक का यूज़ किया गया होगा आप सोच सकते हो। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम जाते हैं हथियार खाना, जहाँ पे सारे के सारे हथियार, तलवार, तोप वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। तब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ से अंदर जाके आगे का चीज़ देखेंगे। यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो अंदर आपको दिखेगा बहुत सारा हथियार वगैरह जो उस टाइम के थे। तो यहाँ से अपना जो है स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। घुसते के साथ यहाँ पे आपको तोप दिखेंगे, ये छोटा वाला तोप। और भाई ये तोप अभी भी कहते हैं वर्किंग कंडीशन में। यहाँ पे जो भी है सारे के सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में है। और यहाँ से अपना एंट्री होगा। तो ये उस टाइम के गन है, 18वीं सेंचुरी के पिस्टल्स है। देखो उस टाइम लकड़ी का यूज़ होता था और भाई अभी भी वैसे के वैसे ही रखा हुआ है। पे 2 तोप है, फतह जंग और मुल्क मैदान, जो कि 1749 और 50 में यूज़ किए गए थे जयगढ़ के किले में महाराज बिशन सिंह जी के शासन में। तो ये उस टाइम के धनुष है और तीर है और बाकी जो ढाल है। यहाँ पे आपको हर जगह ऐसे छोटे छोटे तोप दिखेंगे और ये जितने भी तोप है ये सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में है। और यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है आमेर। और भाई अगर सच कहूँ तो ये तोप है बहुत भारी। इसका नाम भी लिखा हुआ है बानजारी, जो कि 1656 जयगढ़ में महाराज मानसिंह जी के शासन काल में निर्मित 1659 में ये बनाया गया था। तभी हमने सामने देखा था बहुत लंबे लंबे नली थे जहाँ से जो सैनिक थे वो एम लगा के मारते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो पाइप है इतना लंबा है कि एकदम बाहर की ओर निशाना लगता था, उसके बाद लगता था। तो इसीलिए इस पाइप्स को जो है बहुत ही लंबा बनाया जाता था ताकि आराम से निशाना लगाया जा सके। तो ये है वो गोला जो यूज़ होता था जवान तोप में। इसका वेट अगर हम देखें तो ये 50 किलो यानी 50 किलो इसका वेट है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे गोले हैं जो उस टाइम यूज़ किए जाते थे, अलग अलग साइजेस के हैं। और ये जितने भी आपको यहाँ पे तीर दिख रहे हैं, कहते हैं कि उस टाइम जो ये तीर का जो लोहा है उसको गर्म करके सांप के विष में लगाते थे, उससे जो विष है वो इस तीर में चला जाता था और उसके बाद ये जो तीर है अगर किसी को भी लगता था तो खेल ख़त्म। तो अंदर जाते के साथ ही हमें दिखा एक मंदिर जो कि बहुत ही पुराना है। तो पंडित जी से बात करके हमें ये पता चला कि ये मंदिर लगभग 12वीं सेंचुरी का है और इसमें राम जी और साथ ही विष्णु जी हैं और ये मूर्ति भी उस टाइम की बनाई हुई है। तो अभी हम जो मंदिर देखे वो विष्णु जी और राम जी का मंदिर था और भाई वो 1225 में बनाया गया था। सोचो कितना पुराना है, अराउंड 800 साल। अब हम जो जा रहे हैं वो काल भैरव जी का मंदिर है। ये भी 1036 में बनाया गया था। ये भी उस टाइम का बना हुआ मंदिर है। तभी हम जिस जगह में है ये उस टाइम का मीटिंग हॉल था। आप देख सकते हो पूरा का पूरा खाली एरिया है और मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे कुछ चीज़ें। इसमें से ये जो चीज़ है ये इतने जो है ये उस टाइम के कूलर थे, यानी हैंड कूलर। सोचो कूलर का कंसेप्ट उस टाइम भी था, उस टाइम यानी 17वीं सेंचुरी की बात करें, 16-17 सेंचुरी में। और उसके साथ ही यहाँ पे पालकी रखा हुआ है जो कि राजा या जो भी हो उनको लाने और ले जाने के लिए उस टाइम के नगाड़े रखे हुए हैं। और ये सारा का सारा चीज़ अभी भी संभाल कर रखा हुआ है। कंडीशन ख़राब है लेकिन है, चीज़ें आप देख के अनुमान लगा सकते हो कि उस टाइम भी किस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। बाकी ये पूरा का पूरा खाली एरिया है, यानी यहीं पे सारे सिपाही को बुलाया जाता था। यहीं से राजा जो है डायरेक्शन देते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद वो सारा इम्प्लीमेंट होता था आगे। तो पूरा का पूरा एरिया देख सकते हो शांत है, अच्छा है। तो ये आगे जो है, यहाँ आगे जाने के बाद आपको रानी और बहुत सारे कमरे वगैरह दिखेंगे, लेकिन हम यहाँ से चलते हैं इधर की ओर जहाँ पे आपको दिखेंगे तोप की फैक्ट्री। तो ये है
कैनन फैक्ट्री यानी तोप का कारखाना। तो अभी हम जो एंट्री कर रहे हैं यहाँ से पूरा तोप का कारखाना स्टार्ट होता है, जो कि जयगढ़ की आप बोल सकते हो मेन चीज़ है, मेन विशेषताएं हैं। घुसने के साथ यहाँ पे आपको कुछ कार्ड दिखेंगे, उस टाइम बारूद वगैरह लाने के लिए यूज़ होता था। तो फैक्ट्री में जाने के पहले हम यहाँ पे देखेंगे बजरंग तोप, जो कि यहाँ का फेमस तोप है। तो ये है बजरंग तोप, और इस तोप की विशेषताएं जयवान तोप से ज़्यादा नहीं बट उससे थोड़ी कम है। ये भी उतना ही फेमस है जितना जयवान तोप है। इसके ऊपर आप देख सकते हो 2 डॉल्फिन बनाया गया है, 2 मछली का आकार है। और साथ ही इस तोप को जब लेके जाया जाता था तो बैलों का यूज़ होता था। भाई ये भी बहुत भारी है और बहुत ही खतरनाक तोप है। उस टाइम जितने भी तोप थे, जो इतने बड़े बड़े तोप हैं, इनको अष्ट धातु से बनाया जाता था, इसलिए कि कुछ भी हो वो तोप खराब नहीं होगा। शायद यही कारण है कि ये तोप अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसी एरिया से तोप बनने का सारा काम शुरू होता था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तोप के जो बैरल होते हैं, उस बैरल में छेद करने के लिए जो चीज़ों का यूज़ होता था वो यहाँ पे है। यानी यही लंबे लंबे लोहे जो हैं, इन्हीं को तोप के अंदर डाल के, लोहे के अंदर डाल के छेद किया जाता था। और ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रिल्स वगैरह रखी हुई है। तो ये उस टाइम के अलग अलग प्रकार के तोपों के नाले में छेद करने के लिए कटर और बाकी के बाकी टूल्स इस जगह में है। तो यहाँ पे भाला और ये बड़े बड़े जो आपको ड्रम दिख रहे हैं, ड्रम जैसे दिख रहे हैं, ये उस टाइम के हैं। तो बेसिकली इसमें मदिरा रखा जाता था। मदिरा इसलिए कि यहाँ पे जब कारीगर काम कर रहे हैं तब उनको माइंड को रिलैक्स करने के लिए, उनके थकान को दूर करने के लिए ये 2 बड़े बड़े घड़े का यूज़ किया जाता था मदिरा रखने के लिए, ताकि उनको आराम मिले, वो अपना रिलैक्स कर सके और नेक्स्ट डे फिर से अपने काम पे लग सके। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो उस टाइम के ज्योमेट्रिकल टूल्स, जिसमें कंपास है। ये जो सेंटर का चीज़ आपको दिख रहा है ये कंपास है। बाकी यहाँ पे हथौड़े वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये सारे के सारे मानसिंह ने कहीं और से मंगवाए थे, यानी ये यहाँ के नहीं है, ये उस टाइम किसी और जगह से मंगवाए गए थे। और सबसे बेस्ट पार्ट आप देखो कि अभी तक इनमें जंग नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा, ये एकदम ठीक ठाक है, वैसे के वैसे ही है। बस थोड़ा बहुत ऊपर में जो है टेक्सचर जो है वो ख़राब हुआ है, बाकी एकदम अभी भी एकदम सुरक्षित है। और यहाँ पे है उस टाइम का मोटा रस्सा, जो कि कपड़े से बनवाया जाता था और इस रस्से से खींचा जाता था तोप को। यानी तोप को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इसी चीज़ का यूज़ किया जाता था। और साथ में इस साइड आप देख सकते हो बढ़ई मिस्त्री जो होता है, उनके औजार, चिज़ल वगैरह ये सारे के सारे रखे हुए हैं। इनका भी यूज़ किया जाता था तोप को बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस जगह की इंस्ट्रूमेंट जो है, इस फैक्ट्री में जो यूज़ होता था इंस्ट्रूमेंट, अभी तक हमने वो चीज़ देखा। अब हम देखेंगे तोप बनाने का सांचा और उसके साथ ही किस जगह में वो तोप जो है वो बनाया जाता था। तो ये है इस जगह का ड्रिलिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है ये तोप के सांचे हैं और अभी हमने यही चीज़ अंदर देखा। इसी के थ्रू इसके अंदर होल किया जाता था। इसके अंदर लोहा जो होता है, जो अष्ट धातु, इसको पिघला के डाला जाता था। यहाँ से आप नीचे देख सकते हो, नीचे एक और कमरा है जहाँ पे बैल जो है, बैल का यूज़ करके ये घुमाया जाता था और ये घुमाने के बाद ये इसके अंदर छेद होता था और ये पूरा का पूरा सांचा कंप्लीट जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता था उस टाइम। उसके बाद इसी सांचे में से अपना पूरा तोप निकलता था और बाद में उसके ऊपर वो सारे डॉल्फिन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो भी उस की तोप के नाम रखा जाता था, उसके अकॉर्डिंग उसके सारे डिज़ाइंस किए जाते थे। लेकिन तोप का जो बेस पार्ट है वो इसी जगह में बनाया जाता था। तो यही थी इस किले की कुछ विशेषताएं जो हमने आपसे शेयर किया है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नए जगह में, एक नए प्लेस पे, एक नए कंटेंट के साथ।